अरे ऐसे नहीं, ऐसे यूं पकड़कर फिर ऐसे मोड़ो। देखो अब लग रहा है ना सुंदर। लो अब तुम बनाकर दिखाओ। ऐसे। हाँ अब ठीक है। अब नहीं क्या पीहू, कितने दिन हो गए तुझे मेरी मदद करते हुए, फिर भी तू अब तक मोमो भरना नहीं सीखी। देख सारी सब्जियां तो बाहर निकल रही हैं। इधर से ला, मुझे दे, मैं खुद कर लूंगी। इस पीहू को तो कुछ भी नहीं आता। क्या दीदी, हमसे इतनी मेहनत क्यों करवाती हो? जाना तो सब कुछ पेट में ही है ना, चाहे मोमो हो या कचौड़ी। नहीं रानी, जैसे हर खाने की चीज का अपना स्वाद होता है, वैसे ही हर चीज के दिखने का भी अपना अंदाज होता है। तुम्हें पता है, खाना सबसे पहले आंखों से खाया जाता है, फिर नाक से और उसके बाद जाकर जीभ से। पर मैं आंखों से मोमो कैसे खाऊंगा और नाक में से मोमो कैसे घुसेगा? रहने दो दीदी, तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। अरे दीदी, इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? ले देकर 2-4 लोग ही तो आएंगे खाने, फिर हमने ही तो खाने हैं सारे मोमो, तो क्या फर्क पड़ता है? रानी की ये बात सुनकर काव्या का चेहरा उतर गया। कुछ साल पहले तक काव्या अपने पिता के ठेले पर उनकी मदद किया करती थी। भाप में पकने वाले साधारण से मोमो बनाना उसने अपने पिता से ही सीखा था। काव्या ने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं, क्योंकि उसे जन्म देते ही उसकी माँ की मौत हो गई थी। काव्या के पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कुछ बने, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मोमो का ठेला लगाकर इतनी कमाई नहीं होती थी कि 2 वक्त की रोटी से आगे कुछ सोचा जा सके। फिर एक दिन काव्या के सिर से उसके पिता का साया भी उठ गया। वो अकेली, बेसहारा और अनाथ रह गई। लेकिन काव्या ने हार नहीं मानी। उसने अपने पिता का वही पुराना मोमो का ठेला नवजीवन चौक में फिर से लगा लिया और मोमो बनाकर बेचने लगी। फिर उसकी जिंदगी में आए ये 3 बच्चे, पीहू, बबलू और रानी। तीनों ही काव्या की तरह अनाथ थे। भूख से बिलखते बच्चों को काव्या ने अपने हाथों से बनाए मोमो खिलाए और उसी दिन से वो तीनों उसकी मदद करने लगे। लेकिन अब हालात और भी खराब होते जा रहे थे। आसपास बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुल चुके थे और लोगों को काव्या के सीधे साधे स्टीम मोमो अब कुछ खास नहीं लगते थे। नहीं बबलू, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे पास कल के मोमो बनाने के पैसे भी नहीं होंगे। लगता है अब लोगों को मोमो पसंद ही नहीं, शायद कुछ और बनाने के बारे में सोचना पड़ेगा। दीदी, वो सामने देखो, वहाँ नई मोमो की दुकान खुली है। मैंने देखा था, लोग लाइन में लगे रहते हैं। और पता है दीदी, वो भैया 80 रुपए की प्लेट देते हैं और प्लेट में सिर्फ 6 मोमो। क्या 80 में सिर्फ 6 मोमो? और लोग खरीद भी रहे हैं। सिर्फ खरीद नहीं रही दीदी, वहाँ तो मोमो के लिए लड़ाई हो जाती है। नहीं रे बबलू, 80 रुपए में तो ढेर सारी सब्जी आ जाती है। छोड़ो, हम खुद ही कुछ सोचेंगे। चलो अभी तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए मोमो पका देती हूँ। दीदी रुक जाओ, मैंने मोमो पहले ही गैस पर चढ़ा दिए। पीहू की बात पूरी होने से पहले ही काव्या ने माचिस जला दी और जैसे ही माचिस की तीली ने आग पकड़ी, चूल्हे के पास जोरदार धमाका हुआ। असल में गैस चालू थी, लेकिन आग नहीं जली थी। चारों तरफ गैस फैल चुकी थी। राहत की बात ये थी कि ज्यादा देर नहीं हुई थी, वरना बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। चूल्हे के पास आग फैल चुकी थी, लेकिन काव्या का ध्यान उस तरफ नहीं गया। वो सबसे पहले बच्चों को पकड़कर साइड में ले गई। दीदी, हमारे मोमो? बबलू की बात सुनकर काव्या का ध्यान ठेले की तरफ गया। वो फौरन मोटे कपड़े से आग बुझाने लगी। ओह, ये मोमो तो अजीब से हो गए, और देखो इन पे चटनी भी गिर गई। लगता है आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी वहाँ एक बाइक आकर रुकी। एक प्लेट मोमो देना। मोमो नहीं है भैया। झूठ क्यों बोल रही हो? ये सामने रखे क्या है? ये वाले? अरे ये तो फायर मोमो लग रहे हैं। आजकल तो इन्हीं का ट्रेंड है। जल्दी प्लेट लगा दो, ठंडे होने से पहले। काव्या को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने वही जले से मोमो प्लेट में दे दिए। पहला निवाला लेते ही दोनों की आंखें चमक उठी। भाई, टेस्ट तो कमाल का है, एकदम स्पाइसी और स्मोकी फ्लेवर। एक प्लेट और मंगवा। रुक, रेट कितना है? 20 रुपए भैया। क्या इतने सस्ते? ये लो पैसे, और 30 प्लेट तैयार रखना, हम अभी आते हैं।
कुछ ही देर में पूरा झुंड वापस आ गया। सारे मोमो बिक गए। ये लो 600 रुपए और ये अलग से। कल से रेट डबल कर देना। मेरे दोस्त के पापा का रेस्टोरेंट है, अब तुम्हारे फायर मोमो वहीं बिकेंगे। कुछ ही पलों में काव्या की किस्मत बदल चुकी थी, लेकिन उसकी नजर बच्चों पर गई जो खाली बर्तन देख रहे थे। चलो आज हम भी वही महंगे मोमो खाएंगे। नहीं दीदी, हम अपने ही मोमो खाएंगे। अब तो वो भी महंगे हो गए हैं ना। काव्या मुस्कुरा दी और उसी दिन से एक हादसा 4 जिंदगियां बदल गया। बहू, आज तेरी पहली रसोई है। हमारी झोपड़ी के पीछे मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है, वहीं पर हम लोग खाना बनाते हैं। सासू माँ, मेरे मायके में भी हम लोग मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाते थे। आप बताइए क्या बनाना है खाने में? बहू ऐसा कर, सबके लिए 4-4 रोटी बना ले, मैं तब तक प्याज काट लेती हूँ। तभी वहाँ पर रागिनी की ननद सिया आ गई। माँ, आज भाभी पहली बार हमारे घर आई हैं, हम उन्हें प्याज रोटी खिलाएंगे। अब क्या कर सकते हैं बेटी। घर के बाहर खड़ा विक्रम उनकी ये सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। खैर, रागिनी ने सबके लिए रोटियां बना दी और सभी लोग बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाकर सब लोग सो गए। अगली सुबह विक्रम जल्दी उठ गया। उसने अपना बोरा उठाया और बाहर कबाड़ बिनने निकल गया। आजकल लोग कूड़ा कचरा सड़क पर फेंकना कम कर चुके थे। तभी उसे एक बड़ा सा कूड़ादान दिखाई दिया। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। सारा कबाड़ मुझे इसी डस्टबिन में मिल जाएगा। डस्टबिन खोलते ही उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, इसमें तो ढेर सारे पराठे, पनीर की सब्जी और चावल पड़े हैं। खाना भले ही झूठा हो, लेकिन अभी खराब तो नहीं हुआ। विक्रम सारा खाना समेटकर अपने पास रख लेता है और फिर से काम में लग जाता है। शाम होते होते वो घर लौट आता है। उधर शाम को सिया ने रागिनी से कहा, भाभी, आज रविवार है और हमारे गांव सोनगढ़ में हाट लगता है, चलिए मैं आपको घुमा लाती हूँ। हाँ सिया, मैं भी यही सोच रही थी। दोनों ननद भाभी पैदल ही बाजार की ओर निकल पड़ती हैं। उनके पास पैसे तो नहीं होते, लेकिन बाजार की रौनक देखकर मन खुश हो जाता है। तभी अचानक सिया एक मोमोज के ठेले को बहुत ध्यान से देखने लगती है। क्या हुआ सिया? भाभी, हमने आज तक मोमोज नहीं खाए, बस देखकर ही मन भर लेते हैं। चलो ठेले के पास चलते हैं, खुशबू ही ले लेंगे। दोनों मोमोज के ठेले के पास जाकर खड़ी हो जाती है। हाँ बहन जी, कितनी प्लेट लगाऊं? नहीं भाई साहब, हमारे पास पैसे नहीं है, हम तो बस देख रहे थे। शाम होते तुम जैसे लोग भीख मांगने आ जाते हो। चलो यहाँ से। हमने भीख नहीं मांगी भैया। चलो सिया, हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसा ही लगा होगा। घर लौटते वक्त रागिनी के दिमाग में मोमोज बनाने का तरीका घूम रहा था। अगर मुझे सामान मिल जाए तो मैं उससे भी अच्छे मोमोज बना सकती हूँ। क्या बात है भाभी, आप तो कमाल हो। उधर घर पहुंचते ही विक्रम खाना लेकर आ जाता है। रुक जाओ रागिनी, आज खाना बनाने की जरूरत नहीं। देखो मैं कितना अच्छा खाना लाया हूँ। इतना अच्छा खाना कहाँ से लाए बेटा? आज बाजार में शादी थी माँ, वहीं से मिल गया। सभी लोग खुशी खुशी खाना खाने बैठ जाते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि वो खाना कूड़ेदान से लाया गया है। अपनों को मुस्कुराते देख विक्रम खुश भी होता है और अंदर ही अंदर टूट भी जाता है। कितना बदनसीब हूँ मैं, अपने घर वालों को कूड़े का खाना खिला रहा हूँ। आधी रात होते होते सभी का पेट खराब हो जाता है। बार बार लोटा लेकर बाहर जाना पड़ता है। बेटा, तू कैसा खाना लाया था? इससे पहले विक्रम कुछ कह पाता, रागिनी बीच में बोल पड़ती है। माँ जी, गलती किसी की नहीं है। इतने सालों बाद अच्छा खाना मिला, शायद हम पचा नहीं पाए। ठीक है, गर्म पानी में लौंग और काला नमक डालकर पी लो, सब ठीक हो जाएगा। सुबह तक सबकी तबीयत ठीक हो जाती है। भैया, हमें मोमोज खाने हैं, आप शाम को मोमोज बनाने का सारा सामान लेते आना। बहन, सामान सब तो बहुत महंगा होता है और हमने लगाए तो हैं अपने घर के पीछे पत्ता गोभी, हरी मिर्च और बहुत सारी सब्जियां। पर भैया, मुझे बाहर का सामान चाहिए। एक बहन होकर जिद भी नहीं कर सकती। विक्रम चुपचाप घर से निकल जाता है। पूरा दिन कबाड़ में इधर उधर ढूंढता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। भैया,
भाई तो बहन के लिए सब कुछ करता है, मैंने तो आपसे बस मोमोज बनाने का सामान मांगा था। रागिनी अपने पति का दर्द समझ जाती है। हर भाई चाहता है, लेकिन हालात साथ नहीं देते। तुम्हें मोमोज खाना है ना, आज मोमोज बनेंगे। लेकिन सामान? हमारे पास आटा है, नमक है, घर के पीछे लगी बहुत सारी सब्जियां हैं, इन्हीं से बनेंगे आज हमारे घर के देसी मोमोज। रागिनी और सिया मिलकर देसी मोमोज बनाती है, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में फैल जाती है। मैंने जिंदगी में पहली बार मोमोज खाए हैं, लेकिन इतना स्वाद कहीं नहीं मिला। अगर लोग इसे चख लें तो जरूर खरीदेंगे। और यहीं से उनकी जिंदगी बदलने लगती है। अगले दिन से देसी मोमोज बिकने लगते हैं। विक्रम कबाड़ बिनना छोड़ देता है और गरीबी के बीच उम्मीद जन्म लेती है।